भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? इन्हें भी पता है कि भाई एमकेएम क्या है, क्या नहीं करती रही और क्या क्या करती रही और क्या क्या कर सकती है। सर खुदाई कसम एमकेएम शरीफ क्या हो गई है सर, ये यूनिट इंचार्ज का नाम नहीं ले सकते थे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें वफाक के हवाले कर दे, हम कर लेंगे काम अपना। पाकिस्तान के 4 बेटे हो सकते हैं तो 8 बेटे क्यों नहीं हो सकते? सिंध को तोड़ने की कभी बात नहीं करोगे, और जो वो बात करेगा वो मेरा बाप क्यों ना बात करे, वो मेरा बाप नहीं सर। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, बोरी बंद लाशें, जिस्मों में ड्रिलिंग करना, चाइना कटिंग, लोगों को जिंदा जला देना और फिर बताना कि ये है वो बोरी जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। जे सहरे गहरे नथु गहरे का दिल चाह रहा है, एमकेएम पे बात करना शुरू कर देता है। कितनी हिम्मत! अरे उस वक्त तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती थी, हिम्मत नहीं थी तुम्हारी कि तुम हमारे किसी यूनिट इंचार्ज से भी बात कर लो। बड़ी तकलीफ है, बोरी बंद लाशें, बोरी बोरी बोरी। कभी देखी है बोरी? देख पाओगे? सह पाओगे? सह भी नहीं पाओगे। शोधा कब्रिस्तान हमारा है, बोरियां तुम बनाते थे। जब ये माफी नहीं मांगेंगे हम बात नहीं करेंगे, इसको माफी मांगनी चाहिए। टोटल स्पीच को आप एक्सपेंस करवाएं। संतरी बादशाह ने आज बात शुरू की तो मुझे ये याद है कि संतरी बादशाह ने जो आखिरी प्रमोशन अपना लिया वो रऊफ सिद्दीकी के पैरों में बैठ के एमकेएम के साथ बैठ के हासिल किया। और वो इन्हें भी पता है कि भाई एमकेएम क्या है, क्या नहीं करती रही और क्या क्या करती रही और क्या क्या कर सकती है। बल्दिया फैक्ट्री, केटीसी के हेड हम्माद सिद्दीकी साहब कहाँ हैं, किधर हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा, फारूक अवान साहब ने यहाँ पे बोला हम्माद सिद्दीकी। सर खुदाई कसम एमकेएम शरीफ क्या हो गई है सर, ये यूनिट इंचार्ज का नाम नहीं ले सकते थे। हम्माद सिद्दीकी कहाँ? ये यूनिट इंचार्ज का नाम नहीं ले सकते थे। अगर आपको प्रॉब्लम है सिंध से, कराची से अगर प्रॉब्लम है तो कोई इशू नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें वफाक के हवाले कर दे, हम कर लेंगे काम अपना। हमें पता है कि हमने अपना काम कैसे करना है। सिंध कराची भाई, कराची सिंध का दिल है, और जब तक सिंध का गैरतमंद एक एक बच्चा जिंदा है, कभी भी कराची के गली में कराची से बाहर जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान के 4 बेटे हो सकते हैं तो 8 बेटे क्यों नहीं हो सकते? 16 बेटे क्यों नहीं हो सकते? तो आ जाइए, सूबों को भी खत्म कीजिए, 1 यूनिट पे आ जाइए। पिछली दफा गुफ्तगू मैंने नहीं की, वाइंड अप कर लीजिए। हाँ जी मैं कर रही हूँ। जब मैंने पिछली दफा बात की कि इंतजामी यूनिट की तो कहा गया कि जो हमने आस्तीनों में सांप पाले में, तो उनको मेरा मशवरा है कि स्लीवलेस पहना करें। हमारी आंटी जी ने इसी तकसीम के हवाले से बच्चों की बात की कि 4 बच्चे हैं और 8 होने चाहिए। तो देखें, इनको एक चीज तो समझनी होगी कि जो 4 बच्चे हैं वो जायज औलाद है। नाजायज औलाद की तरफ अगर उनका इशारा है तो नाजायज औलाद हम किसी को अपना भाई या बच्चा, सिंध का बच्चा तकसीम नहीं करने देगा। यहाँ पर मेरी बहनें, मेरे भाई मुतवातर हमसे पूछ रहे थे कि सिंध को अलग क्यों पुकारते हैं, कराची को अलग क्यों पुकारते हैं। हमने पुकारा है। याद करें ना, कोटा सिस्टम किसने नाफिज किया था? दही और शहरी कोटा किसने नाफिज किया था? खत्म करें ना कोटा सिस्टम। कंक्लूड कर लीजिए प्लीज। मेहरबानी करके आज के बाद वादा करो, कसम खाओ कि सिंध को तोड़ने की कभी बात नहीं करोगे, और जो वो बात करेगा वो मेरा बाप क्यों ना बात करे, वो मेरा बाप नहीं सर। मैं अपने वालिद के लिए कहता हूं, अगर वो सिंध के खिलाफ बात करे तो मैं उसको भी डिसऑन करूंगा, क्योंकि हमने कसम खाई है कि सिंध हमारी रेड लाइन है। फारूक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कल ही याद दिला दिया था कि हम बानियान पाकिस्तान के औलाद हैं और कभी आसास भूलते नहीं अपना। बहुत शुक्रिया आपका। सर ये कहते हैं बानियान पाकिस्तान, इतने मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हमको समझ नहीं आता है। बानियान पता क्या कहते हैं? बानियान, ये पाकिस्तान हमने बनाया, हम तो अपने हिस्से का वतन उधर से लेके आते हैं। ये वतन नहीं हुआ, कोई फोल्डिंग कैंप हुआ, उन्हें पोर्टेबल होता है। भाई अगर ये ऐसा कोई सामान था तो ये वही रख के आप उसमें बैठ जाते, उसको उधर से लेके यहाँ कराची तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? हम अपने हिस्से का वतन, अब इनको पता नहीं कि हम क्या कहें, क्या करें, किस तरह करें। अगर हमें अपने नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल देना है तो हमें मंशा से पाक सिंध चाहिए। ये गुटके, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग उस साइड पे बैठे होते हैं, जो आगे की सीटों पे बैठे वो अभी भी गुटखा खा रहे होंगे। गुटके की सियासत यहाँ पे चल रही होती है। एक बात अच्छी की है कि आपकी सीटों पर बैठे हुए लोग गुटखा खाते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं ये गलत इक़दाम है, नहीं होना चाहिए। ये अच्छा अमल नहीं है असेंबली के फ्लोर पे बैठ के कोई गुटखा खाए, लेकिन आपकी फ्रंट सीटों पर बैठ के कोई शहद पी के बैठा होता है। आपको पता है इस बात का? ये एक्सपांज कर दे वर्ड्स, ये देखिए इस तरह की ब्लेम ना करें। सर शहद बोला है मैंने, शहद, ये सर मैंने शहद बोला है। ये देखिए ये मुहावरा आप इस्तेमाल ना करें। मौलाना पिंकी किसकी प्रोडक्ट है?
आपके दौर हुकूमत में पिंकी प्रोडक्ट बनी है, आपके दौर हुकूमत में पिंकी बनी है। 2 साल पहले इसी नजम मिर्जा ने इस ऐवान पे आपको तनबीह की थी, लेकिन नहीं, आपने उसको पाला। बदकिस्मती से एजाज जागरानी और श्री रहमान के बेटे इस दुनिया से उस पिंकी की वजह से, अगर उसको कंट्रोल करते तो आज उनकी चीजें ना होती। हमें अफसोस। शहर भर के नौजवानों को तो आप नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कराची शहर के बच्चे लड़के आपको अच्छे नहीं लगते। माशाल्लाह फूड पांडा और बाइकिया कर रहे हैं। कि अभी किसी मेरे भाई ने यहाँ पे तनकीद की, कहते हैं कि मजबूरन आज के बच्चे हमारे जो हैं वो उबर और बाइकिया चला रहे हैं। तो सर ये खुशकिस्मत हैं, उबर और बाइकिया चला रहे हैं सर, मेहनत कर रहे हैं, हमारे अपने बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि फिर से उनको जेब कतरा बनाएं, कातिल बनाएं, डाकू बनाएं, किसी सेक्टर का इंचार्ज बनाएं, तो सर वो हम नहीं चाहते। तो हमें उन पर फख्र है सर।